विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये रत्नाकरान् धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। सादर वंदे, हरिओम। मैं आचार्य एवज भंडारे इस चैनल की अगली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी भारत माता अनेक वर्षों की दासता से बंधी रही। यवनों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ और तत्पश्चात इस भारत पर, इस देश पर अंग्रेजों की सत्ता रही। और इस अंग्रेजों की सत्ता में अनेक स्वतंत्रता सैनिकों ने, अनेक स्वतंत्रता के सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाकर आज हम आज़ाद हैं, तब जाकर आज हम स्वतंत्र हैं। पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे, ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो दासता में भी मुक्त रहा, जो सदैव आज़ाद रहा, जिसने अपने जीवन में और अपने मृत्यु के पश्चात भी कभी भी अंग्रेजों की दासता स्वीकार नहीं की, जो हमेशा कहता था हम आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। कौन था यह व्यक्तित्व? कल्पना कीजिए, बनारस का कोर्ट, बनारस की कचहरी, जहां पर मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है और एक 15 साल का बालक उस मजिस्ट्रेट के सामने पूर्ण स्वाभिमान के साथ उस मजिस्ट्रेट से नज़रों से नज़र मिलाकर खड़ा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? आज़ाद। बाप का नाम? स्वाधीनता। और घर? जेल। इस गर्वोक्ति के साथ, इस स्वाभिमान के उत्तरों के साथ उस मजिस्ट्रेट ने उसे शिक्षा दी कि इसे 15 बेतों की शिक्षा दी जाए, 15 बेत मारे जाए, उसे छोड़ दिया जाए। यह वह बेत थे जो एक बार अगर पड़ जाए तो महीने महीने तक आदमी चल नहीं पाता था, उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ कर खून बाहर आ जाता था। ऐसे बेत, ऐसे 15 बेतों की शिक्षा थी। किंतु इस शिक्षा के पश्चात भी वह बालक पूरे स्वाभिमान के साथ उस जेल से बाहर निकला और चंद्रशेखर तिवारी यह नाम छोड़कर हमेशा के लिए उसने अपने आप को नाम दिया चंद्रशेखर आज़ाद, जिसने इस भारत में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे वीर सेनानियों की, वीर सैनिकों की शिक्षा दीक्षा में तैयार हुआ यह चंद्रशेखर। और इनके नेतृत्व में सीखा हुआ यह चंद्रशेखर, जिसने काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसने काकोरी में अंग्रेजों के इस धन को लूटकर सबसे बड़ा पराक्रम किया, जिसे बड़े ही दुर्भाग्य से हमारे ही देश के लोग आतंकवादी नाम देते हैं। किंतु जिसने पूर्ण शक्ति के साथ, पूरी योजना के साथ काकोरी जैसे महान कार्य को निश्चित किया, पूर्ण किया, संपन्न किया और नई पीढ़ी में भारत को, संपूर्ण भारत को और संपूर्ण भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को एक कुशल नेतृत्व दिया और संपूर्ण भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और संगठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इस नाम से यह संस्था थी। इसका नेतृत्व करते हुए इन्होंने इस संस्था का नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें एक समय ऐसा था कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में क्रांतिकारी संगठन थे। पंजाब के नौजवान भारत सभा हो, भारत के बाहर की गदर पार्टी हो, बंगाल की एक पार्टी हो, उत्तर भारत की एक स्वतंत्रता सेनानियों की संस्था हो, महाराष्ट्र की एक संस्था हो, इन सभी संस्थाओं को संगठित किया शहीद आजम सरदार भगत सिंह द्वारा और इस सभी संगठित संस्थाओं का नेतृत्व किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, जिन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का कमांडर इन चीफ कहा जाता था, जिन्हें नाम दिया गया पंडित जी। वीरता से भरे हुए,
संपूर्ण जीवन में वीरता, स्वतंत्रता और शौर्य की पूजा करने वाले। जितने ताकत के साथ इन्होंने पिस्तौल पर हाथ रखा था, उतनी ही बुद्धि से संगठन का नेतृत्व करते थे और उतनी ही पवित्रता से स्वयं का चरित्र भी संपन्न रखा। जिस आयु में हम विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस आयु में एक बालक अपने जीवन का ध्येय निश्चित करने का विचार करता है या कभी कभी वो भी नहीं करता, जिस आयु में एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन का ध्येय, अपने जीवन को लेकर अपना लक्ष्य केंद्रित करने के बारे में भी विचार नहीं करता है, उस जीवन में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन का इस राष्ट्रमाता के चरणों में बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद कितने पराक्रम है। अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार इन सभी संस्था के सदस्यों के ऊपर कम से कम 100 के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। अर्थात अंग्रेजों के लिए जो आपराधिक मामले थे वो भारत की स्वतंत्रता के लिए पराक्रम था, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए वीरता थी, शौर्य था। वो चाहे काकोरी कांड हो, सैंडर्स का वध हो, सरहानपुर में निर्माण की गई बम फैक्ट्री हो, या अंत में असेंबली में बम ब्लास्ट हो, इन सभी घटनाओं में अनेक क्रांतिकारी काम करते रहे, किंतु इन सभी का नेतृत्व किया हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने। और अंत में अपने जीवन का संकल्प था। एक बार भगत सिंह ने उनसे पूछा, कहीं से आ रहे थे वो, और पुलिस ने उनकी पूछताछ कर ली। ये इतने बहरूपिया थे, इतने विचारक थे, इतने शार्प माइंडेड थे, इतने चतुर थे कि अपने जीवन के 15वें वर्ष में जो पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने अंग्रेज़ों ने इनकी तस्वीर ली, ऐसा कहा जाता है इसके बाद अंग्रेज़ इन्हें केवल अपने अंतिम क्षणों में ही पहचान पाए। पूरे जीवन में अंग्रेज सरकार, जिसे कहा जाता है जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं हो सकता, ऐसी अंग्रेज सरकार एक सामान्य से व्यक्ति का चेहरा तक देख नहीं पाई। ऐसे हमारे वीर चंद्रशेखर आज़ाद है। एक बार कहीं से आ रहे थे, अंग्रेजों ने पूछा, इंक्वायरी की, किंतु पहचान नहीं पाए कि यही चंद्रशेखर आज़ाद है। इस सफाई से ये घूमते थे। आकर जब घटना साथियों को पता चली, तब भगत सिंह ने पूछा, पंडित जी क्या जवाब दिया होगा? यही जवाब दिया होगा, नाम आज़ाद, बाप का नाम स्वाधीनता, घर जेल खाना। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाब दिया, नहीं रणजीत, रणजीत ये भगत सिंह का नाम नहीं। रणजीत, बचपन में मेरे घर का पता मैंने जेल बताया था, किंतु वो बचपना था। हम तो आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। मेरे जीते जी यह अंग्रेज मेरे शरीर को छू भी नहीं सकते। यह उनकी प्रतिज्ञा अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक रही। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक व्यक्ति ने इनकी मुखबिरी की, और एक व्यक्ति ने जब इनकी मुखबिरी की और अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज आज़ाद पार्क कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग, उसी प्रयाग में यह एक और तीर्थ है आज़ाद पार्क के नाम से, जहाँ पर पुलिस ने इन्हें सभी तरफ से घेर लिया। और हम पुराणों में सुनते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र शब्दवेधी बाण चला सकते थे, राजा दशरथ शब्दवेधी बाण चला सकते थे। फिर इतिहास में हम नाम पढ़ते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान का, जो बिना देखे केवल शब्द सुनकर बाण चला सकते थे। और इसी कड़ी में तीसरा नाम अगर कोई है तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे गोली चलाने के लिए, निशाना लगाने के लिए उस व्यक्ति को देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, केवल आवाज़ ही काफ़ी थी। चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने जो नाम दिया था वह नाम था शार्प शूटर। इतनी सफाई से चंद्रशेखर आज़ाद निशानेबाजी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर पिस्तौल से 2 गोलियां छोड़ी होगी तो पिछली गोली अगली गोली को लगेगी और दोनों गोलियां टारगेट पर लगेगी। इतनी सफाई से वो निशाना लगाते थे। इसी अल्फ्रेड पार्क में जब सभी अंग्रेजों की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, अपने अंतिम क्षणों तक युद्ध करते रहे। अपने पिस्तौल पर
माउजर पिस्तौल पर उन्हें बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक अंग्रेज मेरा कुछ नहीं कर सकते। अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे और पीछे से किसी ने गोली चलाई हो, पीछे से किसी ने आवाज दे दी हो तो गर्दन ना घुमाते हुए केवल हाथ पीछे जाता था और बराबर उस अंग्रेज का वध हो जाता था। इतनी सफाई से निशाना लगाने वाले चंद्रशेखर आजाद। और ये अपने कुर्ते की जेब में एक गोली अलग से रखते थे और कहते थे कि इस गोली पर केवल मेरा ही नाम लिखा है। जिस समय मुझे लगेगा कि मैं अंग्रेजों के आक्रमण से या अंग्रेजों के चंगुल से भाग नहीं सकता, उस समय ये गोली मुझे इस दुनिया से मुक्त करेगी, पर मैं कभी भी गुलाम नहीं मरूंगा। मैं मरना चाहता हूं तो स्वतंत्र मरना चाहता हूं। मेरे पार्थिव शरीर को भी अंग्रेज छू ना सके, ऐसे मरना चाहता हूं। अंतिम क्षणों में वही एक गोली इन्होंने अपने पिस्तौल में डाली और स्वयं की कनपट्टी पर लगाकर स्वयं पर प्रहार कर लिया और अंग्रेजों की गिरफ्त में आने वाला यह देह, उसके अंदर की आज़ाद नाम की आत्मा उन्मुक्त हो गई, स्वच्छंद हो गई। ऐसा कहा जाता है स्वयं को मारने के बाद भी काफ़ी समय तक अंग्रेज इनके पार्थिव शरीर को छूने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इतनी दहशत चंद्रशेखर आज़ाद नाम के अंग्रेजों में थी। ऐसे वीर सेनानियों के जीवन से, ऐसे वीर सेनानियों के मृत्यु से और ऐसे अनेक सेनानियों की शहादत से हमारे भारत की स्वतंत्रता खड़ी है। आज सारा देश भारत का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, पर यह अमृत महोत्सव मनाते समय क्या हम इन वीरों को याद करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं? क्या हम उन वीरों को याद कर पाते हैं जिनके रक्त पर आज हमारा राष्ट्र खड़ा है, आज हमारी स्वतंत्रता खड़ी है? 23 जुलाई आज़ाद जी की जन्म जयंती है, जन्मतिथि है। इसलिए आज के दिन, आज का दिन उस पुण्य पावन व्यक्तित्व को, उस वीरता के पुजारी को, उस श्रेष्ठ सेनापति को और एक चतुर स्वतंत्रता संग्राम के रणबांकुरे को याद करने का दिन है। इसलिए उनको नमन करता हूँ। ऐसे अनेक शहीद हुए हैं, ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र पर, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता पर और इस राष्ट्र के उत्थान पर अपने प्राण समर्पित किए हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे किन किन चरित्र के बारे में आप जानते हैं, किन किन चरित्र के बारे में आप सुनना चाहते हैं, वह हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और राष्ट्र के प्रति ये सभी सेनानी जितने अपने जीवन को न्योछावर करते थे, अपने जीवन का बलिदान करते थे, इन सभी सेनानियों के बारे में हमारा देश जाने, हमारे युवा समझे कि हमारे, अगर आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें किन लोगों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। इस हेतु प्रत्येक युवा व्यक्ति तक, प्रत्येक इस देश के व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी सहायता करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। सादर वंदे।